इनके आशीर्वाद नाम लेने से राहत मिलेगी तुमने। तो लड़की ने और उसकी माँ ने नाम ले लिया। फिर उनको उस भगत ने सलाह दी कि तुम एक पाठ करा लो घर पे, गुरुजी आते हैं पाठ करते हैं। हम उनके घर पाठ करने गए तो वह लड़की एक चारपाई पर पड़ी और उठन की हिम्मत नहीं, इन्हों कहती है उठती है नहीं। 6 महीने से खाट पकड़ रखी है। उसको उठा के भगत और परिवार वाले वहाँ जहाँ दास बैठा था वहाँ ले प्रणाम कराया। मैंने उनसे कहा कि इसको सेवा करवाओ, बर्तन साफ कराओ। भगत गए हुए थे 20-30 जैसे सत्संग जाते थे हम पाठ कराने, तो खाना खुना बनाते थे वहाँ, इनका बर्तन साफ कराओ। उनके घर वाले सोचने लगे भाई कैसे बर्तन साफ करेगी। भगत बोले जो कहा है तुम ऐसे करो, इसको बैठाओ पिड्डे पे। वो बैठा दी, 2 घंटे बर्तन साफ करे और अपने आप उठ के चल पड़ी पाठ कर। तो खाना खुना बनाते थे वहाँ, इनका बर्तन साफ कराओ। उनके घर वाले सोचने लगे भाई कैसे बर्तन साफ करेगी। भगत बोले जो कहा है तुम ऐसे करो, इसको बैठाओ पिड्डे पे। वो बैठा दी, 2 घंटे बर्तन साफ करे और अपने आप उठ के चल पड़ी। अब वो कति स्वस्थ होगी, पूरे परिवार ने नाम ले लिया और 1 साल के बाद सब छोड़ गए और वो अपने ससुराल चलेगी। आज तक जात नहीं बुझी रामपाल की। ऐसे कृत गनी भी हम। तो अब परमात्मा ने हमें भी दिखाया है कि इतना जल्दी ना करे, करना तो है लेकिन ये टिक जाएंगे जब सारा ठीक कर देंगे। तो इसलिए परमात्मा ने उनको आशीर्वाद से कोड भी ठीक कर दिया। फिर काल की बकवादों में तो इसे हम पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि आपके अंदर भक्ति बनी रहे और धीरे धीरे आपका यो रोग ठीक हो, तब तक आप ज्ञान समझ जाओ। और जिसके मन में दोष है वो चला जाएगा। फिर कितने पृथ्वी ठिकाना नहीं, वापस में फिर भटक कर फिर आखिर में यही आना पड़ेगा। एक अभी कल ही मिल रहा था, एक बहन आ रही थी, उसको और उसका पति भी मिला। भक्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे ये बहन आई थी 3 महीने पहले और इसको बहुत समझाया नाम ले ले, इसका पति ने नाम ले लिया, इसने ना लिया। और ये भी आप विचार कर लेना, जो यहाँ आकर दीक्षा नहीं लेकर वापस जाता है तो उसकी कोई करड़ाई है, कोई भयंकर कर्म उसको दुख देने वाला है, जिस कारण से काल उसने परमात्मा की ओट में आन नहीं दे रहा। तो 3 महीने पहले वो आई थी बेटी, नाम ना लेके गई, फिर छत पड़ गई उसके ऊपर और रीढ़ की हड्डी टूट गई और सीधी पड़ी है कति अलन की न टहलन की। अब परसों लेकर आ रहे थे, जब बताई माँ बेटी उस समय क्यों ना लिया तो नहीं, वो नाम या बला टल जाती तेरी। नहीं बोले जी गलती बन गई, बता ये। अब कैसे आ गई तू? अब सब, अब रामपाल सही हो गया और कबीर भी भगवान हो गया जब दे ही टूट गई। कल के चोर बता क्या कर लेन का। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। संत शरण में आने से आई टले बला। जय मस्तक में सूली हो वो कट्टे में टल जा। इस समर्थ परमात्मा की शरण में आने से यदि मौत भी हो यानी सूली टूटना हो तो कट्टा लगकर ही बच जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं के दास, जैसे यहाँ सुनता है कई भक्त आते हैं, ये ऐसे तो घने मिलते समय नहीं बोला जी कति घना ठीक हो गया, थोड़ी सी कसर रह रही है। मैं यह कसर तो रखनी है थारे, मैं यह ना रही ना तो फिर भाग जाओगे वो काल के उसमें पाले में खड़े हो जाओगे जा करके। ऐसा नहीं, परमात्मा इतना दुख नहीं देने देगा आपको कि आपकी जान चली जाए। तो इसलिए परमात्मा भी कहते हैं, हमें संकेत करते हैं कि सुख के माथे सला पड़ो जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे।
परमात्मा हमें संकेत करते हैं कि हे भगवान, ऐसा सुख ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, और इतना दुख दिए रखना दाता तेरी याद बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, हम सुखी होते ही भगवान बोलते हैं, और दुख जब हमारे ऊपर आते तो कर्मों के हैं, और फिर हमें भगवान याद आता है। तो हमारे, अब देखो, आपके पापों में आग लगा रखी, भगवान ने आग लगा रखी। जो संचित कर्म है उनके भी, और जो प्रारब्ध वाले इनमें भी। जब कर्म जले हैं, जब भी घास जलता है तब भी धुआं धावा आग उग थोड़ी बहुत दिखे, जानो दुख दे रही है, लेकिन कति रोग कटन लाग रहा है आपका, तो थोड़ा बहुत कष्ट भी हो उसने सहन कर लेना। अब जैसे तो आपको जो भयंकर रोग थे, जो भयंकर दुखदायी कर्म है, पहले आपके उन पर कुवाड़िया चल रहा है परमात्मा का, और छोटे मोटे तो धीरे धीरे हो जाएंगे, सारे ठीक हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर के पास कोई भयंकर मरीज जाता है, वो सबसे पहले डॉक्टर उस स्थान का इलाज करेगा जहां से रक्त निकल रहा है, यानी जिससे उसकी जान जानी हो। एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई और कहीं रक्त स्राव हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर ये देखेगा कि इसका इस स्थान पर ऑपरेशन करें जिससे इसका खून रक्त बंद हो। और वो रो रहा है, डॉक्टर साहब टांग में दर्द घना है, हाय मर गया, तो डॉक्टर उसने ना देखता कि इसने तो चिल्ला लड़ते थोड़ी देरी, तो फिर कर दूंगा ठीक, पहले ये रोग काटना, ये करना जरूरी है जिससे इसकी मौत ना हो जाए। तो परमात्मा आप ताई हो एक दुख न ठीक कराने खातिर, और परमात्मा आपके वो पहले ठीक करेगा जिससे आपकी मृत्यु, जैसे आपकी मृत्यु निकट आ गई, समय आपका रहा नहीं, एक्सटेंड आपकी है नहीं आज्ञायु, तो सबसे पहले उस कर्म को बढ़ाएगा आपको जिससे आपकी एक्सटेंशन हो। उसके बाद फिर सुख तक दे जाएगा जब तक आप रहोगे शरण में। तो इसलिए आप विश्वास के साथ इस मार्ग पर लगे रहो, और जैसे दास कहे वैसे चलो, किसी की और बातों में आकर भगवान से दूर ना होना। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको सर्व सुख मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। ये सुख तो रूंगे में मिलेंगे।